हमारे जो कलेक्टर साहब हैं, सबसे पहले तो शिकायत से पहले हम लोगों ने उनका हनुमानगढ़ में स्वागत किया। किसानों का एक बहुत ही सेंसिटिव इशू था SSW नहर के बारे में। हमारी विधानसभा के लगभग जो 15-16 पंचायतें इस नहर से प्रभावित हैं और इस नहर की हालत बहुत ज़्यादा दयनीय है। जो फार्म में मोगे हैं, वन क्षेत्र में के जो मोगे हैं, वो पानी के ओवरलोड की वजह से टूट के ओवरफ्लो के फार्म में पानी जा रहा है। टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा, किसान परेशान है। बार बार नहर टूट रही है, उसमें सिल्ट और पेड़ पौधे इतने ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे हो गए हैं कि वहाँ नहर एक खाड़े का रूप धारण कर रही है। और जैसे ही पानी इसमें अपनी कैपेसिटी के मुताबिक तो चल ही नहीं रहा, उससे अगर 20-30% कम भी पानी अगर चलाते हैं तो नहर को इतना ज़्यादा खतरा है कि उसमें से पानी सीपेज होता है और नहर टूटने का डर रहता है। उस वजह से फिर डिपार्टमेंट उस नहर को आधा कर देता है और आगे किसान मर जाते हैं। 2-3 बार नहर टूट चुकी है। ये गेहूं के बिजाई का पीक टाइम है। सरसों के जो फसल है उसको पानी लगाने का समय है, दोबारा पानी लगाने का समय है, और गेहूं की जो बिजाई है उसको किसान गेहूं की बिजाई कर रहे हैं। और अगर जिस तरह से पीछे नरमे की फसल बर्बाद हुई थी, अगर यही सिस्टम रहा तो निश्चित तौर पे किसान की कणक और सरसों की फसल भी बर्बाद होगी। पर आज हम लोग जब कलेक्टर साहब से मिले तो उन्होंने बड़े ढंग से हमारी बात सुनी और इस समस्या के समाधान करने का प्रयास किया। हम लोगों ने कलेक्टर साहब से निवेदन किया कि अगर कहीं कोई टेक्निकल इशू नहीं आता, आप लोगों के पास फंड की कमी है, तो MP साहब से पैसे दिलवाने के लिए हम लोग बिल्कुल तत्पर और तैयार हैं। इसके अलावा अगर फिर भी डिपार्टमेंट की नींद नहीं उठती है, प्रशासन की नींद नहीं उठती है, तो निश्चित तौर पे किसान परेशान हुआ अंत में कहीं ना कहीं कोई कठोर कदम ना उठाए, ये हम लोगों ने प्रशासन से आग्रह किया। और कलेक्टर साहब ने बड़ा सकारात्मक रुख अपनाते हुए आज इनकी मीटिंग है, उसमें ये बात इस समस्या के समाधान के बारे में ढंग से उन्होंने कहा कि विचार विमर्श करेंगे। और निश्चित तौर पे हमें उम्मीद है कि कलेक्टर साहब हमारी इस बात को ध्यान में रखते हुए इस नहर की जो सफाई की समस्या है उसका हल करने का प्रयास करेंगे। और अगर सफाई हो जाती है तो निश्चित तौर पे नहर में पानी आएगा। हनुमानगढ़ तहसील के SSW नहर का है मामला। नहरों की साफ़ सफाई नहीं होने के कारण किसान परेशान हैं। मोगे से ओवरफ्लो होकर पानी बाहर आता है और नहर भी टूटने का अंदेशा सदा ही बना रहता है। साफ़ सफाई नहीं होने पर BJP पार्टी के युवा नेता अमित साहू के नेतृत्व में किसानों का प्रतिनिधि मंडल आज कलेक्टर से मिला है और समस्या से रूबरू करवाया गया है। आइए सुनाते हैं आपको कि किसानों का इस मौके पर क्या कहना है, सुनिए। नहीं चाहिए, पर बोल इस लिए रहे हैं कि हमारे पहले भी MLA साहब थे, उन्होंने नहर को पक्की बनवाई, और अब जो हमारे MLA साहब जो बने हुए हैं उन्होंने काम कराना तो दूर की बात है, उसमें जो मिट्टी झाड़ सिल्ट वगैरह है वो नहीं निकलाई है। मिट्टी और झाड़ बोझे ज़्यादा होने के कारण पीछे के जो मोगे है उसमें ओवरफ्लो पानी चल रहा है। 1-2 मोगे तो टूटे हुए हैं, बराबर से नहर के बराबर टूटकर ओवरफ्लो हमारा पानी जो आगे टेल का पानी है हमारे हक का, वो पानी पीछे चल रहा है। इसलिए हम हाँ जी, नहर कौन सी का मामला है? SSW नहर का मामला। साहब के टाइम पे ये समस्या कभी देखने को ही नहीं मिली, और आज इतने परेशान हैं। नहर और खाड़े बनने तो दूर की बात है, उसके अंदर जो मिट्टी और झाड़ बोझे जो उगे हुए हैं इतने ज़्यादा है कि अभी पानी भी नहीं चल पा रहा है ठीक ढंग से। 2-3 बार नहर टूट चुकी है। कलेक्टर साहब ने जो आप बातचीत की है, क्या संतुष्ट है उससे? कलेक्टर साहब से हम वैसे संतुष्ट हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि भी इसकी ढंग तरीके से कोई साफ सफाई करवाएंगे। क्या नाम आपका? पूर्व सरपंच दयाराम गोदारा।